बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु धूप में बैठे अपना कोई कपड़ा सी रहे थे कि सूरज की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया और गर्मी बढ़ गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरज की तरफ देखा और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए तेज़ी। सूरज ने इसी वक्त अपनी गर्मी समेट ली। ज़मीन और सूरज को किसने बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ये तुम्हें इशारा करें तो रुक जाना। वजह यही है कि जब बंदा महबूब बे अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बन जाए तो अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ को इसका फरमाबरदार बना देता है। एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शोहर की शिकायत की कि वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को घर दावत देता रहता है और वो खाना बना बना कर थक जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ देर बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शोहर को बुलाया और फरमाया, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी को बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे मेहमान हैं। इसकी बीवी बेहद खुश हुई और वक्त लगाकर मेहनत से हर अच्छी चीज़ तैयार करने में मसरूफ़ अमल हो गई। इस ज़बरदस्त पुरतकल्लुफ़ दावत के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि अपनी बीवी से कहना कि इस दरवाज़े को देखती रहे जिससे मैं जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया और देखती रही कि किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलते ही आपके पीछे बहुत से हशरात, बिच्छू और बहुत से मुहलिक हशरात भी घर से बाहर निकल गए और ये अजीबो गरीब मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया कि ये होता है जब तुम्हारे घर से मेहमान जाता है तो अपने साथ हर तरह के ख़तरात, मुश्किलात और आजमाइशें और मुहलिक जानदार घर से बाहर ले जाता है। और ये इसी वजह से होता है कि जो तुम मेहनत करके इसकी खिदमत मदारत करती हो और जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह ताला इस घर से मोहब्बत करता है। इस घर से बेहतर और क्या हो कि जो हर छोटे बड़े के लिए खुला रहे। ऐसे घर पर अल्लाह की रहमत और बख्शिशें नाजिल होती रहती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी का भला चाहते हैं तो इसे नवाजते हैं। उन्होंने पूछा, किस इनाम से? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, मेहमान अपना नसीब लेकर आता है और जाते हुए घर वालों के गुनाह अपने साथ ले जाता है। मेरे अजीज़ों, जान लो कि मेहमान जन्नत का रास्ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान के साथ बेलौस हो जाए। आज हम आपको सूरतुल कलम का एक ख़ास वजीफ़ा बताएंगे कि हर किस्म की रुकावटें दूर करने के लिए है। बाज़ दफ़ा लोग हसद और बुग़्ज़ की वजह से सफली जादू टूना करा के आपके चलते हुए कारोबार में रुकावटें पैदा करते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये अमल बहुत मौसर है। इस अमल के करने से आपकी हर किस्म की रुकावटें ख़त्म होंगी, आपका कारोबार भी चलेगा। दूसरा वजीफ़ा रब करीम के नामों के हवाले से है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने कुछ कुरानी सूरतें पढ़नी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसी को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह रब आपको बेशुमार तरक्कियाँ अता फरमाएंगे। पहला वजीफ़ा सूरतुल कलम के हवाले से आपको बताते चलें कि कुछ हासदीन होते हैं, मुखालिफ होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में जो इसकी कामयाबी को नहीं देख सकते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई कारोबारी हजरात हैं, इनके कामों में रुकावट है या नुकसान का सामना कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कारोबार को, इनके घर को, इनके कामों को नज़रबद लगाते हैं, रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये अमल जो सूरतुल कलम की एक आयत करीमा के हवाले से है, अगर आप करेंगे तो आपकी रुकावटें, परेशानियां, तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। ये आयत जो आपके सामने पढ़ूँगी, इसको आयत को आपने 121 दिन के लिए पढ़ना है। वक्त की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है।
آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بے شمار کامیابیاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 121 دن کے لیے آپ 5 نمازوں میں تعداد مقرر کر کے پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی دفعہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51-52 کو آپ نے 121 دن کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اپنی پریشانی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل پابندی کے ساتھ کریں گے، کوئی ناغہ نہ ہو، آپ اس کے کمالات اور فائدے لازمی آپ کی زندگی میں جو ہوتا ہے دیکھیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دیا کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، اور یہ عمل بڑا مفید ہے، کارآمد ہے۔ آپ نے روٹین بنانی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ العلم نشرہ مکمل پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر مکمل پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ روٹین بنا لیں جو ہر فرض نماز کے بعد لازمی اختیار کرنی ہے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات یا اللہ یا رزاق یا واسع کی پڑھنی ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، انشاءاللہ رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں ہوں گی۔ آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور خاص طور پر اپنی پاکی ناپاکی کا بھی خیال ضرور رکھنا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔